अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज जो है ना मैं तकरीबन सारा ही खाना ही शेयर करूँगी इस व्लॉग में, जो कुछ मैंने बनाया था, और एक तरह से फूड व्लॉग हो गया है। हलीमा की बर्थडे थी तो छोटी सी हमने पार्टी घर में ही की थी, कुछ ज़्यादा नहीं किया था, बस खाना वगैरह बनाया था तो सारी फैमिली इकट्ठी होकर बस खा लिया था। तो वो मैंने सोचा कि चलो मैं आपसे भी शेयर कर देती हूँ। कबाब जो है अक्सर जो लोग खाते हैं ना वो पूछते हैं कि आपने कैसे बनाए हैं, क्या क्या डाला है, तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं शेयर कर देती हूँ। छोटा सा क्लिप मैंने इसका जो है टिकटॉक पर डाला था, तो वहाँ पर मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई है कि आप इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करें। तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ पर भी शेयर कर दूँगी, यहाँ पर तो मैं शेयर करूँगी क्योंकि ये वीडियो मैंने यूट्यूब के लिए ही बनाई थी। तो अभी ये मैं जो मिक्सचर बना रही हूँ, चॉप कर रही हूँ। अनियन है इसमें, और हरी मिर्चें, और धनिया। धनिया के जो डंडियाँ होती हैं ना वो मैं फेंकती नहीं हूँ, वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो वो वाली जो डंडियाँ हैं ना वो मैंने निकाल के वो भी इसमें चॉप कर ली हैं। तो ये चॉपर बहुत ही अच्छा है, तो सब इसमें बहुत अच्छे से चॉप हो जाता है। बहुत से लोग जो है जब कीमा बनवाते हैं तो साथ ही ये सारा मिक्सचर भी वहाँ बनवा लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती क्योंकि उससे जो है ना प्याज का पानी बहुत निकलता है। अगर आप चिकन का कीमा यूज़ कर रहे हैं तो कबाब बहुत जो है ना लाइक जो कीमा होता है ना उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो पतला सा हो जाता है मिक्सचर, तो कबाब शेप सही से नहीं पकड़ते। तो इसलिए मैं जो है ना ये मिक्सचर घर में ही बनाती हूँ। दूसरा मुझे ना ये जो दरदरा सा होता है मसाले का थोड़ा टेस्ट आता है कबाबों में, तो मुझे ये टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं फिर ये खुद ही घर में बनाती हूँ, कीमा ले आती हूँ और ये मिक्सचर घर में बनाकर फिर सारा मैं मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाई थी, चीज़ें मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाई थी लेकिन सारी शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि सारी तैयारी थी ना वो मैंने उसी दिन की थी। तो इसलिए ना फिर काम ज़्यादा बढ़ गया था, तो वीडियो बनाते हो तो वैसे ही डबल टाइम लग जाता है। तो ये जो है ना मैंने सुबह ही मिक्सचर बनाया था, तो इसलिए मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैंने ये चीज़ें जो है रिकॉर्ड कर ली थी। मेरा इरादा था कि जब सारी चीज़ें ना टेबल पर सर्व करूँगी ना तो वो मैं वीडियो बना लूँगी, लेकिन वो मैं नहीं कर सकी। कुछ चीज़ें मैंने टेबल पर रखी थी और कुछ अभी ओवन में थी, तो वो सारी असेंबल ही नहीं कर पाई थी, तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। सारे इकट्ठे हो गई थी फैमिली, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा वीडियो रिकॉर्ड करना। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊंगी क्योंकि बच्चे हैं फैमिली में भी, अपने भी बच्चे हैं, और इवन मेरी फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाते, तो इसलिए मैं अपने हिसाब से मिर्चें वगैरह डालूंगी। मैंने ज़्यादा हरी मिर्चें नहीं डाली, आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि फिर जो है ना हरी मिर्च थोड़ी सी भी किसी के मुंह में चली जाए ना तो फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगता है खाना, तो इसलिए वो मैंने कम डाली है। बस वो उसकी जो खुशबू सी होती है ना वो अच्छी लगती है। कुछ मैंने जो क्रश्ड चिली है वो डाली हैं, और रेड चिली का पाउडर भी डाला है। नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने मेथी, जो सूखी मेथी होती है, वो हाथों से मसल कर डाली है। और ये जो सूखा धनिया है इसको भी मैं दरा सा करके डालूंगी। और ये चपली कबाब का मसाला जो डब्बे में मिलता है ना, ये बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भी डाल दें तो वो भी ठीक है, जितना आपको चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा ये ज़रूर डालती हूँ क्योंकि इससे फ्लेवर और इसकी कबाबों की खुशबू काफ़ी अच्छी आती है, तो इसलिए ये मैं डाल लेती हूँ। कोई भी मसाला आप ले सकते हैं, तो ये जो है ना मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए मैं डाल लेती हूँ। चपली कबाब मैंने 2 दफ़ा बनाए थे, एक दफ़ा तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया था, और एक दफ़ा ठीक मज़े के बने थे, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मैंने सोचा कि अब तक ख़राब हो जाए, अगर अच्छे बने तो नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर लूँगी, तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। नेक्स्ट टाइम अब जब कभी बनाऊंगी ना तो इंशाल्लाह वो भी मैं शेयर करूंगी। तो अभी ये सारे मसाले डालूंगी। तो यहाँ पर जब मैं मसाले डाल रही थी ना तो मैंने जब तैयारी की प्रेप से जो कबाबों के लिए कर रही थी, तो मैंने देखा कि बेसन ही कम था, तो मैंने पकोड़े भी बनाने थे, तो बेसन जो है ना मर के बस कबाबों के लिए हुआ था। बहुत ज़्यादा बेसन आपने नहीं डालना, वरना कबाब जो है थोड़े ड्राई हो जाते हैं, मॉइस्ट नहीं रहते। और क्या था उसका, और फिर जो है बेसन का फ्लेवर भी तेज़ हो जाता है, कबाब्स का मज़ा नहीं आता। तो सिर्फ आपने थोड़ा सा डालना है, और अंडा भी आप डाल सकते हैं लेकिन ऑप्शनल है, ना डालें तो तब भी आपके कबाबों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं नहीं डालती क्योंकि जो है ना फिर जब तेल में डालो तो उन पर बहुत ज़्यादा जाग सी बन जाती है अगर आपने उसमें अंडा ऐड किया हो तो इसलिए मैं अंडे ऐड नहीं करती। ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है तो आप ऐड कर सकते हैं, और उससे भी फिर जो है मिक्सचर पतला हो जाता है क्योंकि कीमे में आप खुद अपना पानी होता है। बाकी जब आप सारी चीज़ें मिक्स करते हैं
थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो कीमा बहुत अच्छे से बैठ जाता है और आप कबाबों की जिस तरह से आप शेप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं आराम से। कबाबों का मसाला जो है वो रेडी हो गया है, तो उसको अब मैं क्लिंग फॉइल लगा कर रख दूंगी। तो जब ज़रूरत होगी निकाल कर फिर मैं कबाब रेडी कर लूँगी। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं साथ साथ कर लूँगी। गोश्त मैंने गलने के लिए रखा हुआ है। मैं पुलाव बनाऊँगी तो उसमें आज गोश्त डालूँगी, और रोस्ट होंगे तो उनके लिए मैं ड्रम स्टिक्स यूज़ करूँगी। और कुछ बोनलेस चिकन वगैरह थी, तो क्योंकि स्कूल है, ये मैंने संडे को रिकॉर्ड किया था ना, तो नेक्स्ट मंडे के लिए अभी प्रिपरेशन साथ हो रही थी कि फिर ज़ायरा बच्चों ने और हस्बैंड ने पैक लंच लेकर जाना होता है, तो मैं साथ साथ वो चीज़ें भी रेडी कर रही थी। अच्छा जी, बातें बहुत होती हैं और वीडियो बहुत आगे निकल जाती है। यहाँ पर मैं जो है ना रोस्ट के लिए तैयारी कर रही थी, और पहले मैंने जो ड्रम स्टिक्स हैं उनको अच्छे से वॉश करके क्लीन करके रखा है, वो छलनी में डालकर, ताकि उनका सारा पानी निकल जाए। और यहाँ पर मैंने दही डाला है, और तंदूरी मसाला डाला है, और क्रश्ड चिलीज जो होती हैं वो नमक हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं। ये मैंने पेस्ट डाली थी गार्लिक की, ये इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। पहले ठीक होता था लेकिन अब इसका भी बिल्कुल टेस्ट अच्छा नहीं है। अगर आप के पास फ्रेश गार्लिक है ना तो वो यूज़ करें, उसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। मेरे पास नहीं है, अभी हस्बैंड शॉपिंग के लिए गए हुए हैं, तो जब तक आते हैं तो मैं ये सारी मैरिनेशन कर लूँगी, तो अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है। खैर, इसके बगैर भी बहुत मज़े के बन जाते हैं। वैसे जो रोस्ट है ना, इनकी मैरिनेशन आप एक दिन पहले कर लेना तो वो ज़्यादा बेहतर है, टेस्ट भी अच्छा आता है, मसाला अच्छे से बोटियों में लग जाता है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था, 2-3 घंटे भी आप इसको मैरिनेट करके रखें ना तो तब भी चल जाता है। और मैंने जो है तकरीबन 10-11 बजे के करीब ये सारी मैरिनेशन कर ली थी। तो और फिर शाम को जब मैंने इनको ओवन में डाला था ना, तो काफ़ी टाइम था बीच में, तो ये अच्छे से मैरिनेट हो गए थे। यहाँ पर मैंने मज़ेदार सी चटनी भी बना ली है। अभी आपको ये काफ़ी थिक लग रही है, लेकिन इसमें नमक वगैरह मैंने डाल दिया है, और इसको मैं अब इसी तरह फ्रिज में रख दूँगी। तो ये प्याज का और जब नमक दोनों मिक्स होते हैं ना तो फिर थोड़ा सा पानी उसका निकलता है, तो ये चटनी खुद ही नॉर्मल हो जाएगी। मुझे बहुत ज़्यादा इसकी पतली रेशो नहीं चाहिए, मैं थोड़ी सी थिक ही रखूँगी। अभी अगर आपने थोड़ा सा चटनी को पतला करना है तो थोड़ा सा पानी या दूध डालकर थोड़ा सा तो उसको पतला कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना स्लाइस चिकन के हैं, तो इनको मैं लेमन एंड हर्ब का मसाला लगाकर, ये जो है ना मैं पैक लंचेस के लिए भी तैयारी कर रही थी, वो मैंने मसाला वगैरह लगाकर अच्छे तरीके से तो उनको जिप लैग बैग में डाल के रख दिया है। तो फिर मेरे लिए ना आसानी हो जाती है। ये मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, तो रात को निकाल कर एक पैकेट रख देती हूँ, तो सुबह तक वो डीफ्रास्ट हो जाता है। फिर हस्बैंड उठे या मैं जो भी पहले उठ जाए, वो निकाल कर ग्रिल में बना लेते हैं, तो इजीली फिर पैक लंच भी रेडी हो जाते हैं। ये मैंने मंगवाई थी जो होती है पैटी मेकर्स, तो ये काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी ज़बरदस्त थी। लेकिन यह है कि अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में कबाब बनाने हैं तो फिर जो है ना इस पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो ये मेरे लिए फिर सूटेबल नहीं थी। और दूसरा ये कि कबाब बहुत मोटे बनते हैं, मुझे ज़्यादा मोटे कबाब पसंद नहीं। हाँ, अगर आपने बर्गर्स के लिए बनाने हैं तो बेस्ट है ये। तो बर्गर्स के लिए आप पैटीज़ मोटी मोटी बना सकते हैं, और शेप भी इनकी अच्छी आती है, तो वो आप इसमें बना कर रख सकते हैं, फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके साथ जो होता है ग्रीस पेपर या पार्चमेंट पेपर, जो भी आप कह लें, ख़ुद भी आप घर में कट करके बना सकते हैं। और इस जो ग्रीस पेपर है ये एक अंदर इसके लगाएं, और एक इसके जो आप पेड़ा रखेंगे ना कीमे का वो रखें, और उसके बाद ऊपर दूसरा रख कर तो प्रेस करेंगे ना तो कबाब बन जाएगा। फिर निकाल कर आप इसी तरह फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। अगर आपने उस वक्त फ्राई करने हैं तो आप फ्राई भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रीज़ करने का, मैं इस तरह फ्रीज़ नहीं करती। लेकिन इस दफ़ा मैंने कुछ इस तरह से बनाए हैं, मैं देखूंगी कि कैसे बनेंगे। एक दफ़ा बहुत अरसा हो गया है मैंने इस तरह फ्रीज़ कच्चे कबाब फ्रीज़ किए थे, तो मेरे वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तो इसलिए मैं जो है ना हाफ़ फ्राई करके ही फ्रीज़ करती हूँ, मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है। और कबाब से अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आपने बनाने हो ना तो ये जो मैं तरीका यूज़ कर रही हूँ ये बेस्ट है। आप चाहें तो प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं प्लेट नहीं यूज़ करती, क्योंकि इस तरह जिस तरह से बनाऊँगी ना मैं, तो सारे कबाब्स की शेप एक जैसी आएगी।
इस तरह से मैंने एक पॉलीथीन का जो बैग है वो लिया है, उसकी साइड्स पर होते हैं वो सारी कट करके खोल लिया है, उसको ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ। उसके बाद ये जो योगर्ट के छोटे पार्ट्स मिलते हैं ना, उनका जो ऊपर वाला ढक्कन है ये मैं यूज़ करूँगी। छोटे छोटे पेड़े लिए हैं और सारे पहले मैंने वो जो बैग मैंने कट करके रखा था ना उस पर रख लिए हैं, और उसके बाद उसको बंद करके फिर इसके ये जो ढक्कन है इससे प्रेस किया है तो कबाबों की एक जैसी शेप आएगी। तो इस तरह से मज़े के और एक ही जैसे कबाब्स बनेंगे। अगर आप चिकन का कीमा यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला तरीका बेस्ट है, लेकिन अगर मीट या कोई जो होता है मटन वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसके लिए तो आपको शेप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप प्लेट के साथ प्रेस करें और ऑयल में डालते जाएं तो कबाब बन जाते हैं, क्योंकि उनकी शेप जैसी आप बनाते हैं वैसी रहती नहीं है, श्रिंक हो जाते हैं। लेकिन चिकन के साथ जो है ना आप गोल गोल अच्छे से मज़े के कबाब बना सकते हैं। अच्छा, एक सिस्टर का कमेंट आया था कि कहती है, उन्होंने कहा था कि उनके कबाब बहुत काले हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा होता था कि चिकन का जो कीमा होता है ना वो थोड़ा लाइट होता है, कबाब भी लाइट बनते हैं, उनको ज़्यादा कुक नहीं करना होता। जिन लोगों ने पहले मीट वगैरह के कबाब बनाए होते हैं ना तो उनको लगता है कि थोड़े से डार्क होते हैं कबाब्स, तो आपने इनको थोड़ा सा लाइट ही रखना होता है, कच्चे नहीं होते। आप टेस्ट भी कर सकते हैं तो कच्चे नहीं होते बिल्कुल भी, लेकिन यह है कि चिकन का कीमा थोड़ा फिर लाइट ही उसके कबाब बनते हैं। चलें जी, बातें तो ख़त्म नहीं होंगी। ये मैंने बनाई थी चना चाट, मज़े की बनी थी, और समोसे थे, वेजिटेबल समोसेस, और ये सैलड था, और ट्राइफल, और दही जो होता है रायता, वो चटनी, और जेलीज़ वगैरह भी मैंने अलग से बनाई थी। फालूदा बनाया था क्योंकि कुछ लोग जेली पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने अलग से रखी थी कि अगर किसी ने फालूदा में डाली हुई तो डाल लेंगे। ट्राइफल था, पुलाव था, और जो रोस्ट और पुलाव था ना वो मैंने ओवन में ही रहने दिया था कि सब आएंगे तो गर्मा गर्म ही सर्व करूँगी। तो मुझे वो क्लिप लेना याद ही नहीं रहा सारी। और यहाँ पर जो है ना अब खा पी के सारी पार्टी हमने इंजॉय कर ली थी। यहाँ पर हलीमा की बारी आती है गिफ्ट्स ओपन करने की। इतनी एक्साइटेड थी माशाल्लाह, बहुत खुश हुई थी। जो जो भी उसके लिए गिफ्ट लाए थे ना सबके उसने दिल खुश कर दिए थे। इतनी एक्साइटेड हो रही थी ना, दिल से खुश हो रही थी, बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए मैंने ये भी वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली थी जी, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। ये काफ़ी लंबा क्लिप था, 4 मिनट का था, तो इसको फिर मैंने फास्ट स्पीड में कर दिया है। तो हमने बहुत इंजॉय किया था उसकी बातों को। माशाल्लाह से टाइम का पता ही नहीं चला कि कहाँ गया। माशाल्लाह 5 साल की हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी सी गेट टुगेदर होती है, सब मिल लेते हैं। यहाँ यूके में हर कोई बिजी होता है, किसी के पास टाइम नहीं होता, तो ये एक बहाना होता है कि हम सब मिल लेते हैं। तो साथ में बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं, बच्चों को गिफ्ट्स मिल गए और साथ में जो है खाना वगैरह इकट्ठे खा लिया, तो टाइम अच्छा गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा दिन गुजरा और मैंने कोशिश की है जितना मैं आपसे शेयर कर सकती थी वो मैंने आपसे शेयर किया। आई होप आप लोगों ने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। मेरे बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।